आज की इस कहानी का नाम है साहसी लड़की। कोर्टरूम में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर के ऊपर लगे एक पुराने पंखे और फाइलों के पत्रों के पलटने के अलावे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। आज मुकदमे की आखिरी तारीख थी। पासी सांस रोके फैले के इंतजार में थी। उसने दोनों बच्चे के हाथ कस के पकड़ रखे थे। वकीलों की दाखिलों के आगे वह हर बार टूटती बिखरती और फिर अपने आप को मजबूती से समेट हर तारीख पर अपने आप को खड़ा कर देती। वाकया आरोप नहीं लगते थे। इन बीते दिनों में हर तारीख पर जलील और अपमानित होती थी। पाकि 8 साल की शादी, सब कुछ तो ठीक ही था। अरुण एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। खुद का मकान, खाता पिता परिवार, सास ससुर और एक छोटा भाई व बहन। एक लड़की को और क्या चाहिए था। फूफा जी ने रिश्ता बताया था। पापा कितने खुश थे। कोई जिम्मेदारी नहीं। एक छोटी बहन है, वह भी शादी के बाद अपने घर चली जाएगी। पाकि उन्हें एक ही नज़र में पसंद आ गई थी। पापा बहुत खुश थे। आप लोगों की कोई डिमांड हो तो बता दीजिए, पाखी के पिताजी ने कहा था। पाखी को आज भी याद है, अरुण ने छूटते ही कहा था, अंकल मैं इतना कमा लेता हूँ कि आपकी बेटी को खुश रख लूँगा। आप अपनी बेटी को जो देना चाहते दे सकते हैं, पर हमें कुछ नहीं चाहिए। पाखी की नज़र में कितनी इज्जत बढ़ गई थी अरुण के लिए। पर कृपया शांति बनाए रखें, जज साहब आ रहे हैं। इस आवाज़ ने पाखी की सोच को तेजी से ब्रेक लगा दिया। जज साहब ने बड़े ही संदेह स्वर में फैसला सुनाना शुरू किया। वाद संख्या 15 सन 2018 अरुण सिंह बनाम बाकी सिंह के द्वारा याचिका दाखिल की गई थी। न्यायालय के द्वारा 6 महीने का वक्त दिए जाने पर भी दोनों पक्ष साथ रहने को सहमत नहीं है। सो यह न्यायालय तलाक के मुकदमे तथा बच्चों की कस्टडी के संबंध में मुकदमे का फैसला सुनाती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13वीं के अनुसार दोनों पक्ष के वकीलों की दाखिलों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि अरुण सिंह एवं पाखी सिंह दोनों की सहमति से उनका संबंध विच्छेद किया जाता है। चूँकि दोनों की संतान अभी भी नाबालिग और पाखी सिंह एक सामान्य गृहिणी और आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इसलिए अरुण सिंह पाखी सिंह को उनके भरण के बच्चों को पालन पोषण या भरण के लिए 10,000 रुपये खर्चे के तौर पर देंगे। साथ ही ये न्यायालय महीने में 2 बार या हर 15 दिन पर पिता को अपने बच्चे से मिलने का अधिकार देने का फैसला सुनाती है। पाखी सिंह को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जज साहब फैसला सुनाकर चले गए। धीरे से सभी लोग कमरे में बाहर निकल गए। पाखी बहुत देर तक यहाँ बैठी रही। अरुण ने जाते जाते मुड़ कर उसे देखा। दोनों की आंखें टकरा गई। न जाने कितने सवाल उनकी आंखों में तैर रहे थे, मानो दोनों एक दूसरे से पूछ रहे थे, अब तो खुश हो ना, यही चाहते थे ना हम। पर क्या सचमुच वो दोनों सही चाहते थे? विवाह की वेदी पर ली गई सारी कस्में एकाएक याद आ रही थी। हिंदू विवाह सिर्फ एक संस्कार नहीं, 7 जन्मों का नाता है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता है। एक दूसरे का हाथ थामे अरुण और पाखी ने भी तो यही कस्में खाई थी, पर वक्त के थपेरे ने रिश्तों को धागों को तार तार कर दिया था। पारिवारिक न्यायालय के बाहर तलाक के लिए खड़े दंपतियों को देखकर मन कैसा कैसा हो गया था। आखिर ऐसा क्या हो जाता है जो संभाला नहीं जा सकता है? पाखी भी तो यही सोचती थी, पर उसे क्या पता था ज़िंदगी उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। पिताजी ने यथासंभव सब कुछ तो दिया, पर कहीं कुछ अधूरा सा था। जिस दिन की भरपाई पाखी अपने आंसुओं से करती रही। बड़ी बहू बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थी। दिन भर वह चकधीतरी की तरह नाचती रहती थी। कभी पापा की दवा तो माँ जी का नाश्ता, तो कभी सोनल प्रोजेक्ट कहने को सोनल उसकी हम उम्र थी, पर 2 भाई की लाडली और इकलौती बहन लाड़ के कारण कभी बड़ी न हो पाई। पाखी हमेशा सोचती थी, हम उम्र हैं, सहेलियों की तरह चुटकियों में हर काम निपटा देंगे, और देवर तो मेरे भाई सोनू की तरह ही है। जब सोनू का काम पर कर सकती थी उसका क्यों नहीं? पर लोग सच कहते हैं, ससुराल तो ससुराल ही होती है। के नीचे खड़े होकर अपने मन मस्तिष्क में चल रहे तूफान को रोकने का प्रयास कर रही है, पर अब बहुत हो चुका और बर्दाश्त नहीं होता है इस घर के लिए। वह एक सजावटी गुड़िया से ज़्यादा कुछ नहीं थी, जिसका होना ना होना किसी के कोई माने नहीं रखता था। पाखी ने अपने कपड़े बदले और गीले बालों को एक ढीला सा जूड़ा बनाकर छोड़ दिया। अरुण ने जलती निगाहों से देखा। पाखी सोच लो, अगर आज तुम तो गलतफहमी बिल्कुल भी नहीं है। यही रहना है कि मेरे घर वाले तुम्हें मनाने आएंगे। आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद। पाखी का दिल टूट गया। 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाने वाले रिश्ते एक झटके के साथ टूट गए। 6 महीने की मोहलत भी उनके रिश्ते को नहीं जोड़ पाई। समय बीतता गया, जीवन पटरी पर आने लगा। पाखी ने एक स्कूल में नौकरी कर ली, घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। अरुण एक दूसरे हफ्ते बच्चे से मिलने आते और दिन भर
उस होटल व माल घूमते तो कभी उनके हाथों में खिलौने, कभी चॉकलेट। पाखी कभी भी अरुण को चाय के लिए पूछ लेती, पर चाय की चुस्कियाँ भी बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती थी, शब्द मानो खो गए थे। एक बार चीकू का जन्मदिन था। अरुण ने चीकू से वादा किया था उस पसंदीदा होटल में खाना खिलाएगा। इस बार बच्चों की जिद के आगे पाखी भी एक न एक चली। कितने दिनों बाद वह किसी होटल में आई थी। अरुण वेटर को खाने का ऑर्डर दे रहे थे। पाखी ने चार निगाहें से अरुण की ओर देखा। कितना कमज़ोर लगने लगा था, चेहरे की रौनक भी न जाने कहाँ खो गई थी। पाखी का भी तो कुछ ऐसा ही हाल था। पहने ओढ़ने का शौक़ तो ना जाने कब मर चुका था। आईने की तरफ देखे तो जमाना हो गया था। पाखी ने गहरी सांस ली। अरुण पाखी और बच्चे छोड़कर वापस अपने घर लौट गए। चीकू आज बहुत खुश था। आज उसके पापा ने उसे रिमोट कंट्रोल कार गिफ्ट में दी थी। पाखी ने कपड़े बदलते और टीवी खोलकर बैठ गई। हर तरफ कोरोना का समाचार चल रहा था। फाड़ फाड़ चिल्ला रहा था। दुनिया भर के सभी लोग अपने पैर पसार चुके हैं। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने इस संबंध में सख्त निर्णय लेते हुए आज रात 12 बजे से लॉकडाउन की घोषणा की है। जगन्नाथ इतना करने के साथ ही अरुण के चेहरे पर सहज मुस्कान आ गई। कितना बदल गया है इन साल में सब कुछ। जिस अरुण को ऑफिस के कामों, मम्मी जी को पूजा पाठ और पापा जी को अखबार से फुर्सत नहीं मिलती थी, आज वक्त ने सब कुछ सिखा दिया था। मैं पाखी के चौके में घुसने पर न होके सिकौड़ी। शुरू में रिश्तेदार के फ़ोन आते रहते और घर बैठे बैठे आग में घी डालने पर जैसे जैसे लॉकडाउन की समय सीमा खिसकर आगे आने बंद हो गए। पाखी ने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वह इस घर कभी गई भी थी। पापा की नींबू वाली चाय, मम्मी जी की बिना चीनी वाली चाय और अरुण की चीनी कम ज़्यादा दूध वाली चाय आज भी उसे याद थी। पर इन सालों एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। जो पाखी अकेले दिन भर घर के कामों में जूझती रहती थी, आज हर आदमी उसकी सहायता के लिए तत्पर था। मम्मी जी सब्जी काट कर दे देती है। अरुण धुले कपड़े को फैलाने और तरह लगाने में उसे मदद कर देता है। बच्चे दिन भर बाबा और दादी की रट लगाते रहते हैं। अरुण को लगा मानो उस घर की खुशियाँ वापस लौट आई हो। लॉकडाउन की तारीख बार बार बढ़ रही थी। सब कुछ परेशान थे, पर अरुण और पाखी के सूखते रिश्ते को मानो नया जीवन मिल गया था। सब लोग ड्राई रूम में समाचार देख रहे थे। कोरोना की व्यापकता को देखते हुए पूरे देश को कई जोन में बांट दिया गया था। लॉकडाउन में कुछ छूट गई थी। कल से कुछ ज़रूरी दुकानें और प्रतिष्ठान कुछ नियमों के साथ खुलेगा। अभी भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। माँ, हम लोग का शहर किस जोन में आएगा? चीकू ने पूछा तो पाखी ने बताया, ग्रीन। माँ, तो क्या हम वापस अपने घर जाएंगे? अब हम पापा के साथ नहीं रहेंगे। चीकू की बात सुनकर सब सकते में आ गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। पाखी ने धीरे धीरे सामान समेटना शुरू किया। पता नहीं क्यों उसका मन भारी हो रहा था, पर किस हक से वह यहाँ रुक सकती है? न जाने कितने सवाल उसके मन मस्तिष्क में घूम रहे थे। बच्चे उदास मन से गाड़ी में जाकर बैठ गए। पाखी ने पापा और मम्मी जी के पैर छुए। खुश रहो अखंड, यह क्या कहने जा रहे थे? वे भी बूझे मन से अपने कमरे की तरफ चले गए। अरुण को समझ नहीं आ रहा था कि वह पाखी से क्या कहे। इन बीते दिनों में दोनों ने एक दूसरे को जितना करीब में समझा था, उतना ही पहले भी नहीं जानते थे। पाखी के कान भी न जाने क्या सुनने को आतुर थे। एक बार, बस एक बार तो कह कर देखो। अरुण के शब्द लड़खड़ा रहे थे। पाखी, क्या ऐसे नहीं हो सकता है? तुम हमेशा के लिए यहीं रुक जाओ। अरुण की आंखें से आंसू बह रहे थे। तत्पश्चात के आंसू, उम्मीद के आंसू। पाखी बस यही सुनना चाहती थी। कितने साल लगा दिए अरुण ने यह कहने के लिए। पाखी की आंखें से भी आंसू बह रहे थे। उसने अपने आंसुओं को आंचल में समेटा। अरुण, बहुत देर हो रही थी, मुझे अब जाने दीजिए। हमेशा के लिए लौट आने के लिए दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थी, पर ये आंसू खुशी के थे। कोरोना ने जाने की गोद उजाड़ी, कितने का सुहाग छीना, पर आज किसी के घर की खुशियाँ का कारण भी यह कोरोना ही बना था। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।